चलिए वॉशिंग सोडा या फिर कहें धोने का सोडा, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपने ये सफेद रंग का पाउडर अपने घर पे जरूर देखा होगा। हम इसे अपने कपड़े धोने तथा जिद्दी दाग को निकालने में इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपके पास विशेष रूप से पाउडर नहीं है तो हो सकता है आप किसी डिटर्जेंट या फिर कपड़े धोने वाले साबुन का इस्तेमाल करते हो, जो कि इसी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वास्तव में वॉशिंग सोडा है क्या, धोने का सोडा है क्या और इसे कैसे बनाया जाता है तथा इसके उपयोग क्या है। तो वॉशिंग सोडा को जिस रासायनिक नाम से जाना जाता है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो चलिए इसके रासायनिक सूत्र को भी लिख लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट ये हुआ Na2CO3 और डेकाहाइड्रेट, डेका का मतलब हुआ 10 और हाइड्रेट हुआ H2O, तो ये हुआ 10H2O। ध्यान रहे यहाँ पर हाइड्रेट जल के लिए लिखा जाता है, इसलिए डेकाहाइड्रेट का मतलब हुआ 10H2O। तो वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3.10H2O और यहाँ पर ये 10H2O ये क्रिस्टलन के जल को बताता है। और यदि आपने इसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो चिंता ना करें, हम एक अलग वीडियो में क्रिस्टलन के जल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो अभी के लिए वॉशिंग सोडा का सूत्र है Na2CO3.10H2O। अब चलिए देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। तो यदि तकनीक रूप से कहें तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 है और उसमें आप जल के यानी कि H2O के 10 अणु को जोड़ते हैं तो आपको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिल जाना चाहिए, यानी कि वॉशिंग सोडा मिल जाना चाहिए, है ना। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं Na2CO3 कैसे प्राप्त करूं। तो इसके लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। हम बेकिंग सोडा की मदद लेते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और आप जानते हैं कि जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये वियोजित होकर Na2CO3 देता है। आइए इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर समीकरण कुछ इस तरह से दिखेगी। तो जब आप बेकिंग सोडा को ऊष्मा देते हैं तो ये गर्म होता है और गर्म होकर वियोजित हो जाता है और ये वियोजित होकर Na2CO3, H2O और CO2 देता है। तो आप Na2CO3 का इस्तेमाल यहां से कर सकते हैं और यदि आप इसे जल में मिलाएं तो आपको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। तो अगर आपके घर में वॉशिंग सोडा नहीं है लेकिन बेकिंग सोडा है तो आप इसे गर्म करके Na2CO3 प्राप्त कर सकते हैं और इसकी मदद से आप अपना खुद का वॉशिंग सोडा बना सकते हैं। और जब आप खुद का वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा की मदद से बना रहे होते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये है कि इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये काफी मात्रा में निकलेगी और इसे सांस के माध्यम से अंदर लेना हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इसलिए घर पर ऐसा करते समय हमें बहुत सावधान रहना है। अब एक और बात है, यदि आप वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसके सूत्र को देखें और बेकिंग सोडा के सूत्र को देखें तो ये दोनों काफी समान लगते हैं, है ना। दोनों में सोडियम है, यहां भी सोडियम है, यहां भी सोडियम है और दोनों में कार्बोनेट भी है, यहां CO3 है, यहां भी CO3 है। बस बात यह है कि बेकिंग सोडा में अतिरिक्त हाइड्रोजन होता है और वॉशिंग सोडा में हाइड्रोजन नहीं होता है। इसके अलावा वॉशिंग सोडा में अतिरिक्त पानी होता है जबकि बेकिंग सोडा में नहीं होता है। तो क्या आप जानते हैं कि जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था तो मैं इन सूत्रों के बीच में काफी कंफ्यूज हो जाया करता था। अक्सर उलझन में पड़ जाया करता था कि इनमें वॉशिंग सोडा का सूत्र कौन सा है और बेकिंग सोडा का सूत्र कौन सा है। इसलिए इसे याद रखने के लिए मैंने एक तरीका बनाया। मैंने कहा कि वॉशिंग सोडा में अतिरिक्त पानी होता है और चूंकि कपड़े धोने के लिए पानी की आवश्यकता तो होती ही है तो इसमें हाइड्रोजन ना होकर के पानी होगा, H2O होगा, जबकि बेकिंग सोडा में जल नहीं बल्कि हाइड्रोजन होता है। और इसी तरह से मैं इन दोनों के बीच में अंतर कर पाता था और इन्हें याद रखता था। तो यहां तक सब ठीक है। अब जब हमने देख लिया है कि बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा कैसे तैयार किया जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह भी याद होगा कि बेकिंग सोडा बनाया कैसे जाता है। हमने बेकिंग सोडा वाले वीडियो में देखा था कि इसे कैसे बनाते हैं। देखिए यहां पर आप अभिकारकों का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहां देख रहे हैं कि सूत्र में सोडियम है तो संभवतः ये सोडियम क्लोराइड से आ रहा होगा और हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो यह जल यानी कि H2O से आ सकता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से आ सकता है। तो यहां 3 अभिकारक हैं, NaCl, H2O और CO2। लेकिन एक चौथा अभिकारक भी था जिसे मैं आमतौर पर भूल जाया करता हूं और वह है अमोनिया यानी कि NH3। अतः अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से दिखेगी और अभिकारक होंगे NaCl, H2O, CO2 और NH3। ये 4 अभिकारक होंगे। ये आपस में क्रिया करके हमें NaSCO3 और एक और उत्पाद NH4Cl देंगे, जहां पर NaSCO3 यही हमारा बेकिंग सोडा है। और जब इस बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह वियोजित होकर Na2CO3 देता है जो जल के साथ मिलकर
हमें वॉशिंग सोडा देता है। तो उम्मीद है कि इससे आप NaCl के महत्व को समझ सकेंगे। देखिए, NaCl जो कि साधारण नमक है जो हम अपने रसोई घर में प्रयोग करते हैं, वह न केवल हमारे भोजन को नमकीन स्वाद देता है, बल्कि इसका उपयोग शानदार यौगिकों को तैयार करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। और इन यौगिकों के अन्य महत्वपूर्ण उपयोग भी हैं। इसी वजह से साधारण नमक यानी कि NaCl हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए वॉशिंग सोडा के कुछ सामान्य उपयोगों पर नजर डालें। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, तो इसका उपयोग आमतौर पर कपड़े धोने के लिए किया जाता है और यह आपके कपड़ों में से जिद्दी दागों को हटाने में भी काम आता है और यह पानी की कठोरता को भी कम कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल पानी की कठोरता को कम करने के लिए भी किया जाता है। देखिए, पानी में कभी कभी कुछ खनिज घुले होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 या फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या फिर कुछ अन्य खनिज। अब ये खनिज साबुन के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। ये साबुन की सफाई क्षमता को कम कर सकते हैं, यानी कि कठोर जल में यदि हम साबुन को मिलाएं तो साबुन झाग नहीं बना पाएगा और इसीलिए वह ठीक से सफाई नहीं कर पाएगा। तो अब जब हम इस कठोर जल में वॉशिंग सोडा मिलाते हैं तो इस वॉशिंग सोडा के अणु खनिजों के अणु के साथ जाकर चिपक जाते हैं। वे स्वयं को इन खनिजों से बांध लेते हैं और वे इन्हें बाहर निकाल देते हैं। इसलिए अब साबुन बहुत सारा झाग बना पाएगा और ठीक से सफाई कर पाएगा। अब इन्हीं कारणों से वॉशिंग सोडा साबुन बनाने के लिए एक आम संघटक यानी कि कॉमन इंग्रेडिएंट है। अब इनके अलावा वॉशिंग सोडा का उपयोग कांच बनाने के लिए भी किया जाता है। वॉशिंग सोडा को सिलिकॉन और कुछ अन्य यौगिकों के साथ मिलाकर नरम कांच बनाया जा सकता है। अब चूंकि वॉशिंग सोडा में सोडियम होता है, इसलिए इसका उपयोग कुछ सोडियम यौगिकों को बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सोडियम यौगिकों को बनाने के लिए एक संघटक के रूप में किया जा सकता है। तो वॉशिंग सोडा का एक और उपयोग सोडियम यौगिकों को बनाने में है। उदाहरण के लिए बोरेक्स। देखिए, बोरेक्स का उपयोग चीजों को साफ करने के लिए भी किया जाता है और इसका उपयोग चींटियों जैसे कुछ कीड़ों को मारने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये सभी वॉशिंग सोडा के उपयोग हैं। अब इसी के साथ चलिए इस वीडियो का सारांश देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है और यह भी देखा कि सूत्र में क्रिस्टल का जल भी होता है, तो ये मत भूलिएगा। हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। और हमने ये भी देखा कि शुरुआत से ही वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, इसे कैसे तैयार किया जाता है, बहुत शुरुआत से, यहां तक कि NaCl से लेके बेकिंग सोडा तक, फिर बेकिंग सोडा से लेकर के वॉशिंग सोडा तक, इन चरणों को हमने देखा। आप इन सभी चरणों को याद रखिएगा। और हमने वॉशिंग सोडा के अनेक उपयोग भी देखे। मुझे आशा है कि आप इन सभी बातों को याद कर पाएंगे और आप इनमें से कुछ भी भूल गए हैं तो आप वापस जाकर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं।